वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसकी आंसर की बताने वाला हूं। प्रीवियस एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 43 क्वेश्चन तक आंसर बता दिए थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। पेपर मॉडरेट से भी ऊपर था, ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी था, नेट लेवल का ये पेपर था। तो कोई नहीं, जैसा भी बच्चों ने किया है उम्मीद करता हूँ सभी ने अच्छा ही किया होगा, सभी सिलेक्ट होंगे। आस्क द टीचर माई फादर सजेस्टेड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माई फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर। थोड़ा स्पीड से मैं चलूँगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम लेंदी। ही सैड यू नीड नॉट वेट, 45 क्वेश्चन नंबर इसका सही होगा, ही एडवाइज मी नॉट टू वेट। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोलिलोक्यो। सोलिलोक्यो होता है एक तरह से अपने आप से बात करना, अपने आप में बोलना। तो इसका जो सही नहीं होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, सभी ऑप्शन नहीं पढ़ पाऊंगा। 47 क्वेश्चन नंबर, शेक्सपियर सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, ये बात सही है। 1 to 126 उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किए थे क्या, तो ये जो है इसका जो सही आंसर होगा, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे थे, सॉरी सेकंड सही नहीं है, क्योंकि 126 तक उन्होंने WH को लिखे थे, 127 to 154 डार्क लेडी को एड्रेस थे, तो ये गलत है। हाँ, ये भी थर्ड है, जो ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू पर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये सही है, क्योंकि वीनस एंड एडोनिस भी उन्हीं को डेडिकेट उन्होंने किया था। राइमिंग स्कीम वाला भी ये सही है, तो इसका सही होगा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन नंबर, इसका सही होगा आई देयर फॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज़ ए हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग of the government of India. 49 question, which poem of John Keats given below is based on Burton's The Anatomy of Melancholy, इसका सही आंसर है लामिया। और 50 क्वेश्चन नंबर है, which kind of plays were dramatized allegories of the life of man, his temptation, singing his quest for salvation, morality plays। चार्ल्स डिकन्स लिटिल डॉरेट इज़ एन अटैक ऑन, जो लिटिल डॉरेट है वो कैसा था, तो इट वाज ऑप्शन नंबर डी, मार्शेलियाज द डेप्टर्स प्रिजन एंड द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज इट्स एग्जिस्टेंस। 52 क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट्स टू रिकवर द ओरिजिन्स ऑफ मुलेटो आइडेंटिटी। 52 का हो जाएगा बी। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाय चार्ल्स लैम, हु सेड दैट पोएट्री शुड प्लीज बाय ए फाइन एक्सेस, जॉन कीट्स। Choose the option having correct form of tense, he came back last night, past indefinite tense का ये रूल हो जाएगा। 56 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलोड्रामा। इसके बाद उटोपिया पूछा है, तो उटोपियन जो है वो उसका मतलब होता है रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। पैसेज है 58 to 60, इसके जो सही आंसर होंगे, 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। मैंने पैसेज इसलिए नहीं पढ़ाई कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, पैसेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। हाइपोथेसिस, इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। रिवरी, रिवरी का मतलब होता है एक तरह से एक लहर,
विम, डिस्क्रीट, इंडिविजुअली सेपरेट, इंट्यूशन होता है जब आपको अंदर से कोई किसी चीज़ के बारे में फीलिंग्स आए, तो एबिलिटी टू नो थ्रू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इंटीग्रल जिसको आप अलग ना कर सकें, दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद। 66 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा है पैसेज का, जो अभी पैसेज 58 to 60 जिस पर अभी हमने क्वेश्चन किए थे, इंट्यूशन एंड डिस्कवरी। वी कंटेम्पलेट द नॉन एग्जिस्टेंट इन ऑर्डर टू, इसका जो सही होगा वो होगा इमेजिन समथिंग अनरियलिस्टिक। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। ड्रॉप इन का मतलब होता है पे ए शॉर्ट अनाउंस्ड विजिट। ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स। कैथारसिस का मतलब पूछा है ट्रेजेडी में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। 72 क्वेश्चन नंबर, इनकरेक्ट यूज पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईडियम की तरह जहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर इज रैक एंड र्यून ऑफ इंडिया। रैक एंड र्यून ऑफ इंडिया का मतलब कोई तबाही है, ऐसा नहीं कहना, गलत होगा। रैक एंड र्यून का मतलब होता है जहाँ बिल्कुल ही कंप्लीटली डिसऑर्डर हो, ठीक है। Who has spoken these lines? Shakespeare's Macbeth. Methought I heard a voice cry, sleep no more Macbeth, does murder sleep, the innocent sleep। तो ये खुद मैकबेथ ने ये लाइन कही थी। इक्विकोक जो है ये क्या है? ये है स्पेशल टाइप ऑफ पन। 75 to 79, पे दैट बिल एट वंस, let the bill be paid at once। hardworking students always get success, complex sentence बनाना है, तो इसका हो जाएगा the students who work hard always get success। does anyone like paying taxes, assertive sentence में बनाना है, तो इसका हो जाएगा nobody likes paying taxes। no sooner did the sun rise than ड्यू डिसअपियर्ड, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड। शी इज नॉट टॉलर देन आई एम, तो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है और एक सेंटेंस फिर हमें बनाना है, तो इसका सही हो जाएगा आई एम टॉलर देन हर। द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कूल वंस हील, तो इसका हो जाएगा टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। 81 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रग्बी चैपल। 82, व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉलिटरी रीपर। 83 क्वेश्चन नंबर है, फॉलोइंग वर्स इज इंस्पायर्ड बाय सैलीज डिस्कस्ड एट द सो कॉल्ड पीटरलू मैस्करे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द मास्क ऑफ एनार्की। थॉमस हार्डी की कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा, थॉमस हार्डी का जो जन्म है वो पहली बात तो कहाँ हुआ, इनकरेक्ट पूछना है, हुआ था 1840 में, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और टेस है जो इन्होंने 1891 में लिखा था, ठीक है, तो 1 and 4 ये इनकरेक्ट हैं। सी इज़ मोर सिंड अगेंस्ट देन सिंगिंग, तो ये ऑप्शन नंबर 8 टेस ऑफ डी यूर्बे विलिस से लिए गई हैं। 86 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जॉन कीट्स की हैं, ठीक है, और सॉरी शैले के बारे में पूछी है, क्योंकि जो एडोनियस है ये जॉन कीट्स ने लिखा है, ना कि विलियम
जॉन कीट्स के लिए लिखा गया है, ना कि विलियम गॉडविन के लिए। इट इज़ 7 क्वेश्चन नंबर। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज़ द थीम लव एज एन एनिमल पैशन। 88 क्वेश्चन का वर्क नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूवेबल फीस्ट है, जो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी है। गैब्रियल ओक इज ए कैरेक्टर इन, इट इज़ ए कैरेक्टर इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 90 क्वेश्चन नंबर है। लास्ट फेज में जो है वर्क था तो ये था द थॉर्न। द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज नेम्ड एज विजय चंद। 92 क्वेश्चन नंबर है। इसका जो सही आंसर थोड़ा सा डाउट में है, इसको आप थोड़ा पेंडिंग में लेकर के रखें। 93 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर है द पोर्ट ऑफ बेसिल was written in 1880 not in 1820। कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। वी वर ऑन टाइम फॉर द ट्रेन, इट इज नॉट वाइज टू हैव ए मील एंड बाथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। ही हैज़ डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड, वो जब से आया उसने कुछ भी काम नहीं किया है। ही वॉज इल फॉर ए वीक एंड ड्यूरिंग दैट वीक ही एट नथिंग। 98 का सही आंसर होगा, एरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट दी है, एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, ट्रेजेडी के बारे में। 99 क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मैथ्यू अर्नल्ड जो क्रिटिक थे मेनली, उन्होंने ये लाइन कही थी पीबी शैली के लिए, पीबी शैली। 100 क्वेश्चन नंबर है। 100 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd and 4। 101, इसका सही आंसर है द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। ये चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है, एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस लिखा है। 102, इसका जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, प्ले ऑन अपॉन वर्ड्स इज कॉल्ड पन। 103, 103, इसका सही आंसर होगा द मैरी वाइफ्स। इसमें प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन दिखाई गई है, हैज़ बीन डिपिक्टेड। कैथरीन बार्कले इज़ ए कैरेक्टर इन, ये किस में कैरेक्टर है, ये है एक फेयरवेल टू आर्म्स। 105, 105 क्वेश्चन नंबर है, जो इसका जो सही आंसर है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी, व्हेन लिलियस लास्ट इन द डूम यार्ड्स ब्लूम। 106 क्वेश्चन नंबर, ए रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकासियो। तो ये जो लाइन है ये ली गई हैं द बॉर्डर्स, सॉरी इसको आप डाउट में रखें। 107 है जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा ऐसा वर्क था जो ओरिजिनली जिसका टाइटल था लेओन एंड सिथना। तो इसका जो सही आंसर है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। यंग निक एडम्स जो है कौन से नोवेल में आया था, अर्नेस्ट हेमिंगवे के, तो ये थे इन आवर टाइम्स। 109, 109 क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द वुडलैंडर्स। इंटेंडेड टू चीट समवन, किसी को धोखा देने की उस नियत से जो काम किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉडुलेंट। ए स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना या कसाई खाना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी, मेटियोरोलॉजी। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऑबनॉक्सियस। एपिक फॉर्म जो है पोइट्री की वो कब डेवलप हुई, तो ये दोनों ही एज में ओवरलैपिंग आपको मिल जाती है, कई बार रेनेसांस पीरियड में भी और नियो क्लासिकल में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड, आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, मेटोनिमी। 116 जो है इसमें नरेशन को चेंज करना है तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक टू बी रीड रादर देन एज प्लेज टू बी एक्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। विलियम शेक्सपियर इज ए, जो है पेस्टोरल रोमांस पूछा है विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। हम्बक कैसबी इज इन लिटिल डोरिट इज। तो इसमें जो है इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट ये शायद ऑप्शन नंबर बी, ए फिलोसफर ऑफ ओरिएंटल थॉट्स है। द सन ऑल्सो राइजेज have fitted through several sexual license, lady बेस्ली finally chose। तो इसको भी आप डाउट में रखें, ए और डी दोनों में से इसमें जो हो सकता है, क्योंकि वैसे एक्चुअल में उन्होंने जेट बांस को जो है फाइनली चूज़ किया था, तो उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं बताई गई है। और वैसे वो शायद ल्यूटिनेंट थे, एज जो समरी हमने देखी है। 121 ऑप्शन सी, अल्फ्रेड टेनिसन ने ये लाइन लिखी है। 122 वर्क नॉट बाय चार्ल्स लैम। तो चार्ल्स लैम का वर्क नहीं है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय टी.एस. इलियट। क्या इसमें से करेक्ट नहीं है? ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है, सॉलिटरी रीपर से ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा स्पीड से मैंने आपको बताया है, फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को, और वेट करें आप ऑफिशियल आंसर की का। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।